एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में भी एक चीज़ होती है कि हर इंसान की लाइफ में एक चैलेंज दिया जाता है। तो मेरी लाइफ में मेरा वो चैलेंज मार्स है, मंगल है। अच्छा। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज गुस्सा ही है। ये मेरी जन्म पत्री में ही लिखा है और ये मुझे बचपन से महसूस होता। अब दूसरों पर गुस्सा इतना नहीं होता है, कभी कभी होता है, पर बहुत रेयर है। खुद पर ही है, अंदर ही अंदर आग जल रही है। तो मैं कोशिश करूंगा आज उस आग को बुझाने की आपकी कथा के थ्रू। आई होप, कृष्ण तो है ही ऐसे, कृष्ण की शक्ति ऐसी है। मैं कहती हूँ कि चिंता करे तो मिले बीमारी, और चिंतन करे तो मिले बिहारी। मतलब कृष्ण का चिंतन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली लाइफ में कहीं भी कोई भी स्ट्रेस, कोई भी टेंशन होगी। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होगी, ये लाइफ है ही ऐसी कि यहाँ चीज़ें हमेशा बदलने के लिए ही बनी हैं। चीज़ें बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, सिचुएशंस बदलती हैं, बट उन सिचुएशंस में भी एक इनर स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वो आपको बाहर के प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते, कभी भी नहीं दे सकते। द रीज़न इज़, आज हम लोग जो सबसे ज़्यादा दुखी है वो इसीलिए है कि वो स्ट्रेंथ हम बाहर से पाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक किसी लग्जरी आइटम से, शायद मेरे पास आईफोन होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, शायद मेरे पास ये वाली गाड़ी होगी, उसको हमें लगता है कि उससे हमें इनर पीस मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिलता है, मिलने के बाद भी नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स कि कोई तो रीज़न है ना कि बाहर नहीं है वो, और अंदर हम देखते नहीं, अंदर हम जाने की कोशिश करते नहीं, अंदर हम जो हम कृष्ण की बातें अगर करेंगे तो उसको हम जानने की कोशिश नहीं करते। अगर भगवान की बातें भी कोई आती है तो हम सबसे पहले उसको फॉरवर्ड और स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, और हमें लगता है कि हमारा जीवन खुशियों से भरा होना चाहिए। नहीं हो सकता। आपको उसके लिए कृष्ण या कृष्ण कथा या भगवान की जो बातें होती है, ये आपकी लाइफ का फूड है, आपकी सोल का फूड है। देयर 2 टाइप्स ऑफ फूड, की एक तो जो आपकी शरीर को, बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, वो हम हमेशा ध्यान रखते हैं, हेल्दी खाना है, हेल्दी ये करना है, बट अक्सर जो हम भूल जाते हैं वो अपनी आत्मा का जो खाना है वो भूल जाते हैं। एंड द सोल फूड इज़ डिवोशन। वो डिवोशन भूलते ही फिर जो बीमारी, आज के टाइम में बीमारी शरीर की नहीं है, वो तो बहुत छोटी है। सबसे ज़्यादा आदमी यहाँ से बीमार है, वो यहाँ से उसका स्ट्रेस दूर नहीं हो रहा। तो वो तभी दूर होगा जब आप अपनी सोल को टाइम टू टाइम फीड करोगे। खाना देना पड़ेगा। सत्संग आप जस्ट ये कह के स्किप नहीं कर सकते, नहीं 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 ये सत्संग तो बूढ़े लोगों का काम है। नहीं, ये आपका काम है। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ एकदम ट्रैक पर चले, खुशहाल रहे, तो आपको ये करना पड़ेगा। एंड वन लास्ट सजेशन, जो आपने कहा ना कि मेरी जन्म पत्री में लिखा है, मुझे पता है एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा शास्त्र है। अगर खुश होने का किसी को भी अगर चाहिए कि मैं खुश हो जाऊं, इस चीज़ को भूल जाओ जन्म पत्री में क्या लिखा है, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि वो एक थॉट हमारे माइंड में स्टक हो जाती है। अगर मुझे गुस्सा किसी और रीज़न से भी आएगा ना, तो मुझे ये लगेगा शायद मेरे लाइफ में लिख चुका है, आई कैन नॉट चेंज इट, बट वी कैन चेंज इट। एक कहावत है कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। तो ये कभी भी किसी भी सिचुएशन या ग्रह या नक्षत्र या जनपद, आपको जान के अचंभा होगा, मैं अध्यात्म से जुड़ी हूँ, आज तक मेरी कोई जनपत्री नहीं है, आज तक मैंने किसी को हाथी नहीं देखा। आई एम नॉट सेइंग कि जो करते हैं वो गलत है, वो सही है, पर पता नहीं क्यों बचपन से एक माइंड में बात बैठ चुकी है, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा भगवान की मर्जी से होगा। तो कभी भी बुरा भी हुआ तो भी वो अच्छा ही लगा, क्योंकि पता वो कर रहा है। तो ये अगर हम समझ लेंगे तो कोई हमें लगता भी है हमारी लाइफ में लिखा हुआ है, तो वो आई थिंक हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ओके। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, ये भी एक ऐसी विद्या है जो शो के थ्रू मेरे पास आई। मैंने उसे बुलाया नहीं, वो बस आ गई। सीखा है मैंने उससे थोड़ा बहुत। आई फील कि एक गाइडलाइन होती है आपकी लाइफ के लिए, पर जो आपने कहा यही गेम है कि ठीक है, गाइडलाइन जाननी है तो जान लो, पर उसको
अंदर सिंक इन करने मत दो, Right. क्योंकि फिर वो एक रियलिटी बन जाती है। I think astrology is a prediction. Prediction can change. वो चेंज होगी हमसे। लाइक हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका चेकअप करता है, देन वो कहता है कि आप थोड़ा सतर्क हो जाइए, आपका शुगर लेवल बढ़ा है, मीठा बंद कर दीजिए, अदरवाइज़ डायबिटीज़ हो जाएगा। अब मेरे हाथ में है, अगर मैं उस शुगर को कंटिन्यू करूं तो पक्का डायबिटीज़ होगी, और अगर मैं उसको कंट्रोल कर लूं तो नहीं होगी। सेम वे एस्ट्रोलॉजी आपको एक थोड़ी सी प्रेडिक्शन देती है कि ऐसा हो सकता है, होगा ही, ये कंफर्म नहीं है। अगर आप अपनी आदतें बदल लोगे तो वो भविष्य बदल सकता है। तो इन दैट वे इट हेल्प्स कि आपको थोड़ा सा पता चल जाता है। बट वो 100% आप श्योर मान लो, किसी ने कहा कि कोई आपको धोखा देगा, अगले आने वाले 6 महीने में कोई आपका अपना धोखा देगा। अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, अब जो भी अपना मिलेगा ना उस पर डाउट होगा, अगले 6 महीने तक हर आदमी पे डाउट होगा, ये तो नहीं है, वो तो नहीं, कुछ गलत तो नहीं कर देगा। तो मुझे लगता है भगवान ने जो हमें बनाया ना कि हमें अपना फ्यूचर नहीं पता, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जो होगा जो आएगा देख लेंगे। क्योंकि भविष्य पता भी चल जाता तो आज जो ये जैसी दुनिया दिख रही है ना वैसी नहीं होती। मुझे पता चल जाए मैं 70 साल तक मरूंगी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा गर्दन काट दिया जाए, तो शायद मैं गलत काम करने लग जाऊं, क्योंकि मुझे अपने आप पे कंफर्मेशन है कि नहीं होगा मेरे साथ, मैं मरूंगा नहीं। तो भगवान ने कहा तू अंधेरे में रह, जो होगा आगे चल करके ऑटोमेटिकली तेरे पास आता चला जाएगा। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।